नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है लीगल अवेयरनेस। मेरा नाम संतोष गुप्ता है और मेरे चैनल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कानून के प्रति जागरूकता फैलाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने लीगल राइट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मुझे और मेरे YouTube चैनल पर ढेर सारा प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। इसके पहले कि मैं अपने वीडियो पर आगे बढ़ूँ, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपको भविष्य में प्राप्त होती रहे। कोई भी अगर प्रश्न हो वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एडवांस हो गई है। लगभग पूरी दुनिया जो है वो सिमट कर एक छोटे से मोबाइल फ़ोन में आ गई है। हम एक कोने में बैठे ही दुनिया के दूसरे कोने के बारे में इंस्टेंटली जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम घर बैठे ही चाहे तो कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ भी मंगवा सकते हैं, या फिर किसी भी एप्लीकेशंस के थ्रू लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर किसी भी तरह इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू हम घर बैठे ही अपनों के साथ बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स के थ्रू देख सकते हैं और ज़िंदगी के बारे में जान सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमने महिलाओं को देखा होगा कि उन्हें अनवांटेड लोगों से फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं, महिलाओं को अनचाहे अनजाने लोगों के मैसेजेस आते हैं। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग ये करते हैं या फिर जिनके साथ ये एक्चुअली में हो रहा होता है उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये एक क्राइम है। जी हाँ, मैं स्टॉकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। सेक्शन 354D इंडियन पिनल कोड स्टॉकिंग से डील करता है। आइए हम जानते हैं इसे डिटेल में। सेक्शन 354D के तहत अगर कोई भी पुरुष किसी भी महिला को फॉलो करता है, कांटेक्ट करता है या फिर उसे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है जबकि महिला ने क्लियरली ये इंडिकेशन दे दिया है कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर कोई भी पुरुष किसी भी महिला के द्वारा इस्तेमाल की जा रही इंटरनेट सर्विसेज को या फिर ईमेल्स को कि वो किसे ईमेल भेज रही है, किससे रिसीव कर रही है, या फिर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस जो कि महिला इस्तेमाल कर रही होती है उस पर निगरानी रखने की कोशिश करता है तो वो स्टॉकिंग कहते हैं। आइए हम जानेंगे कि किन हालातों में पुरुष के द्वारा ये किए गए सारे निगरानी या कम्युनिकेशंस स्टॉकिंग नहीं माने जाते हैं। अगर कोई भी पुरुष ये साबित कर देता है कि उसने जो भी किया है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे स्टेट के द्वारा दी गई थी ताकि वो क्राइम को इन्वेस्टिगेशन कर सके या फिर क्राइम को कम कर सके या फिर डिटेक्ट कर सके, तो ऐसे में इसे स्टॉकिंग नहीं माना जाता। या फिर पुरुष ये साबित कर देता है कि ये जो भी उसने किया था ये कानून के अंतर्गत था या फिर कानून के अंतर्गत रहते हुए किसी ने उसे कहा था ऐसा करने के लिए, या फिर पुरुष ये साबित कर देता है कि जिन हालातों में उसने ये किया था वो बहुत ही जरूरी था, रीजनेबल था और जस्टिफाइड। सेक्शन 354D स्टॉकिंग के तहत पनिशमेंट का भी प्रावधान है, जिसके तहत अगर कोई पहली बार दोषी साबित होता है तो उसे 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। अगर वो फिर से दोबारा अगर दोषी साबित होता है तो उसे 5 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। आशा करता हूं कि स्टॉकिंग से रिलेटेड जानकारी देने में मैं आप सभी को सफल रहा हूंगा। इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, खुश रहें।